हेलो एवरीवन। मैंने 12 बजे बोला था, मैं एकदम 12 बजे लाइव आ चुकी हूँ, लेकिन मैं जहाँ शूटिंग कर रही हूँ वहाँ पे नेटवर्क बहुत आ रहा है, जा रहा है। हेलो 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 एवरीवन। महादेव महादेव महादेव। अरे दिनेश जी हेलो, आपको भी ऐड करें क्या? मुझे पता है आज दिनेश जी की शूटिंग नहीं है, हॉलीडे है। आप हाँ लिखेंगे तो मैं आपको ऐड भेजूंगी। वाह मैम, आप कितनी अच्छी लग रही हो। अंजलि, थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच। ये सिंदूर, ओ गॉड, मैं शूटिंग पे जा रही हूँ। कल भी शूटिंग कर रही थी, आज भी शूटिंग पे जा रही हूँ, और रोज रोज ठंडी के मौसम में बाल धोने की हिम्मत मेरे में नहीं है। तो प्लीज, ये दिनेश जी ने बोला कीजिए, रुकिए हम लाइव आते हैं, लोगों का फोन आना चालू हो जाता है। दीदी बहुत धूप है। हेलो गाइस, आप लोगों को जानकारी होगी कि अभी अभी हमारे चैनल पे गाना रिलीज हुआ है, सेनुरवा महान, जिसका लिंक मैंने स्टोरी में भी शेयर किया है, अपने बायो में भी डाला है। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज उस गाने को देखें। आपकी बहुत बड़ी फैन है मैडम। करो। हेलो, हेलो, गुड नमस्कार। मॉर्निंग, गुड नमस्कार। मॉर्निंग। पहले तो आप बताओ क्यों आए हो आप? लाइव क्या है, मतलब मुझे भी पता हो कि ओकेजन क्या है, कारण क्या? ओकेजन ओकेजन ये है कि आम्रपाली दुबे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मेरा और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी का एक गाना रिलीज हुआ है, जिस गाने का नाम है सेनुरा महान। जिस अच्छा। गाने से हम अपने चैनल के माध्यम से अभी अभी लगन था इतना, अभी भी चल ही रहा है, तो सब नवविवाहित जोड़ों को हम अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और कुछ पुराने क्यूट कपल्स को भी, जो आज भी शादी को 10-15 साल हो गए फिर भी अभी भी नवविवाहित जोड़ों की तरह ही रहते हैं, उन लोगों को भी हमारी शुभकामनाएं इस गाने के माध्यम से। वाह वाह वाह, क्या बात है! शुभकामना शुभकामना। शुभकामना शुभकामना। आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामना। आप कुछ बताइए सर, आपको गाना कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा गाना, पर मुझे ये पता नहीं था कि उसके लिए आप लाइव आए हो। मैं तो ऐसे ही अभी बैठा सुबह सुबह कॉफी पीने जा रहा था, तब तक देखा कि आप लाइव आ रहे हो, तो मैं जुड़ गया। अरे वाह, आपको पता नहीं था कि मैं गाने के लिए लाइव आ रही हूँ? सच में आपको नहीं ये याद था ना पता। कि आज अपना गाना रिलीज हो रहा है? हाँ, वो तो मैंने कोलाब्रेशन किया था, तो मुझे ये तो पता था कि आज गाना आ रहा है। कितने अच्छे आदमी हैं आप, तो मुझे आपको बिल्कुल धमकी नहीं देनी पड़ी थी कोलैबोरेट करने के लिए। अरे, मैं जहाँ शूटिंग कर रहा हूँ वहां नेटवर्क ही नहीं है। मैं कैसे, मैं देख ही नहीं पाता हूँ। पहाड़ों के बीच में, और सबसे कमाल ये है इसीलिए हम लोग एक बात बोलते हैं, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आप ना कुछ भी बोलो तो बिना सोचे मत बोलो, क्योंकि जो आप बोल रहे हो ना वही ब्रह्मांड सुनता है और वो कर देता है। मैं ना एक बार प्रचार में यहाँ आया था, पहाड़ों के बीच में एक जगह हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। वहां मैं देखा बहुत सब लोग आए हैं, तो मैं बोला कि यार इतना सुंदर खूबसूरत जगह है, मुझे ना ऐसी जगह पे फिल्म की शूटिंग करनी है। तो लोग बोले हाँ हाँ हाँ, आइएगा आइएगा। अभी मैं वहीं शूटिंग कर रहा हूँ। वाह, ऐसे ही हमारे गाने के लिए बोल दीजिए सर कि गाना बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, और बहुत लगेगा ज्यादा क्या, लोग लोगों को अपना अच्छा प्यार लग देंगे। रहा है लग रहा है। और इसमें कहने की क्या बात है? आप जो भी गाना लेके आती हैं बहुत अच्छा रहता है, और इसके लिए मैं आपको बहुत अ, शुभकामनाएं। अचानक से आवाज क्यों कम हो गई? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई, आवाज बीच में गायब हो गई थी। ऐसे ही गाने, आप ऐसे ही गाने लेके आते रहिए।
थैंक यू, पक्का ऐसे ही गाने लेकर आएंगे। आप इतना आपने इतना समय दिया शूट और करने के लिए, आप कोई ऐसे ही समय देते रहिए। अच्छे कोई अच्छे गाने बनाऊंगी मैं, अरे मैं प्रॉमिस। तो मैं सिर्फ समय नहीं दूंगा। मैं जैसे कपड़े खरीद के आया था मैं वैसे ही आऊंगा शूटिंग करने के लिए, दौड़ते पूरा हुए। इस गाना वो इसके नहीं, इसमें भी था पर इस वो। यहाँ यही शूटिंग तो यही चल रही थी ना। ऐसे, एक सेकेंड। अच्छा, मैं जितने लोग अभी लगभग 4,000, 4,100 लोग जुड़े हुए लाइव पे, मैं सबसे पूछती हूँ, अगर किसी ने मुझे ये कहा है कि मेरा कपड़ा उपड़ा का चिंता मत कीजिएगा, मैं अपने कपड़े लेकर आऊंगा, बस कब शूटिंग पे पहुंचना है मुझे बता दीजिए, तो हमने बता दिया कि आप इतने इतने बजे का आपका कॉल टाइम है, आप आ जाइए। सेट पर तो आने के मुझे बाद उन्होंने, मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकता हूँ? नहीं, सेट पे आने के बाद सर ने मुझे बोला कि जा, कपड़े तो मैं लाया ही नहीं। तो फिर नहीं, मेरे अंदर की नहीं, तो फिर मेरे नहीं, अंदर की हीरोइन नहीं। खत्म हो गई, प्रोड्यूसर क्या जाग मैं गए। क्या मैं आपकी अनुमति से आपको यहाँ रोक सकता हूँ? हाँ, बताइए। हाँ। तो 3-4 गाने थे। तो जिस गाने के लिए मैं रेडी होके आया था मुझे क्या पता था कि सभी गानों का थोड़ा थोड़ा पार्ट आज होगा। मुझे लगा आज वाला गाना कर लेते हैं, फिर कल वाला गाना होगा तो कल का ड्रेस ले लेंगे। अब वहां पहुंचने के बाद ये बम फूटा कि नहीं नहीं, ये गाने का थोड़ा सा पार्ट लेंगे, उस गाने का भी थोड़ा पार्ट, ये गाना। तब तो मैं बोला जा, अब तो फंस गया मैं। लेकिन टेम्पो से मैं भाग के आया कपड़े लेके। ओ गॉड, ऑटो पकड़ के आए थे, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और हम्म। दिनेश जी के साथ उनके जितने पीएस थे सब, वो लोग भी टेंशन में, वो लोग सोच रहे अरे सर ऑटो में कहाँ जा रहे हैं? तो जैसे दिनेश जी ऑटो में, आवाज कम करो, क्या है ये? नहीं, वो अच्छा, उसका सिक्योरिटी तो, वाले हाँ। सिक्योरिटी वाले बोले, फोन करके अरे अरे आप गाड़ी किधर खड़ा क्यों? बोले इधर मार्केट के पीछे। आओ सर, ऑटो पकड़ के भाग गए। अरे बोला यार, तुम लोग भाई। बाप रे बाप। नहीं तो वो यही तो शूटिंग का फायदा है ना, एक्सपीरियंस। देखो। कोई जज भी नहीं कर पाता, निरहुआ रिक्शा वाला, हाँ तो रिक्शा वाला है, रिक्शा में जा रहा है तो क्या टेंशन, कोई ऐसा किसी को और भी नहीं लगता है। और रिक्शा वाला भी बोलता अब आवा भैया, तुम रिक्शा वाला, हम रिक्शा वाला, बैठा बैठा। नहीं तो तब तक तो रिक्शा हाईलाइट वाला तब बहुत हुआ ना, खुश था। उसके बगल में, उसके आजू बाजू में आके जब गनर बैठ गए तब वो डर गया कि मैं किडनैप हो गया हूँ क्या। बोला भैया जाएगे कहाँ? मैं चल ना भैया, हम बताओ। चल चल जल्दी, लेट हो तो लाइट जाता भैया। नहीं, पर उस दिन आहा। पहली बार, उस दिन पहली बार मुझे ये एहसास हुआ कि आप लोग कितना बड़ा काम लाइफ में कर लेते हैं, और एक आवाज भी नहीं सुनाई देती है कभी सेट पे। जब हम निरहुआ एंटरटेनमेंट पर शूटिंग करते हैं, तो दिनेश जी, प्रवेश जी मिलके इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना देते हैं, यार कभी ये भी सुनने नहीं मिलता है सेट पे कि अरे यार जल्दी करो। बहुत पेशेंस लगता होगा। उस दिन मुझे लगा कि आज डे लाइट अगर तो मेरा ये सीक्वेंस नहीं हो पाएगा क्राउड के साथ, और मैं पागल हो जाऊंगी। और आप मुझे उस बोली दिन कि इसके बाद शूटिंग नहीं होगी, पैकअप कर दूंगी मैं, ये वो। मैं बोला अरे भाई ये नया नया प्रोड्यूसर बनी है, अभी इसको, क्या बोले इनको। अच्छा आपने कुछ ख्याल बोल। किया, मेरा ब्लड प्रेशर इतना ऊपर नीचे हो रहा था, मुझे डर लग रहा था कुछ हो ना कुछ। नहीं, पर मैं, जितने लोग अभी जुड़े हैं हमारे साथ, शिवम जी, और पूजा सिन्हा, कामना जी, मैं आप सबसे निवेदन नीतीश। करती हूँ, नीतीश जी, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज हमारा जो गाना आया है उसे देखें। बहुत मेहनत से इस गाने को शूट किया है हमने, सच में बहुत भागते भागते शूट किया है। सर बेचारे टेम्पो पकड़ के आए थे शूटिंग पर शॉपिंग करके। तो गाने का लिंक स्टोरी में भी मेंशन्ड है, मेरी प्रोफाइल के बायो में भी मेंशन्ड है। प्लीज आप सब देखिए गाना, और आई रियली होप कि आप लोगों को गाना अच्छा लगे। अगर आपको अच्छा लगा तो गाने के नीचे जरूर अपने कमेंट्स डालिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई टू एवरी सिंगल कमेंट, एंड प्लीज अपना प्यार दीजिए गाने को, यही निवेदन है आप सबसे मेरा। अच्छा है कि आज जब आप लाइव आई हैं तो मुझे सेट से खबर आई आज सुबह सुबह की सर आज आपका थोड़ा लेट रहेगा। तो मैं जुड़ गया, नहीं तो मुझे फिर वो पहाड़ में से दौड़ना पड़ता नेटवर्क के लिए। टेम्पो पकड़ के, वहां तो क्या घोड़ा वोड़ा मिलता होगा ना? कहाँ के पहाड़ पे, मतलब इंडिया के पहाड़ पे है कि कहीं बाहर के पहाड़ पे? इंडिया में ही बहुत खूबसूरत जगह है झारखंड।
अरे वाह। मेरी फेवरेट लोकेशन है यहाँ पे, इतना प्यारा लोकेशन, इतने प्यारे लोग हैं, और इतना मजा आ रहा है शूट करने में। और वो गांव में मैं गया ना जी। तो वो सब जो लोग थे, अरे बोले, अरे आप बोले थे कि यहाँ पे शूटिंग करेंगे, आप आ गए। मैं बोला कि मैं तो सिर्फ बोला था, भगवान के भरोसे बोला था, पर मुझे भी नहीं पता था कि सच में भगवान मुझे यहाँ पे ला देंगे। तो सच वाह। में जो हम लोग बोलते हैं ना, ईश्वर अगर नियत ठीक हो तो वो पूरी हो जाती है, फिर भगवान भी आपको मदद करते हैं कि हाँ भाई चलो ये बोल दिया, इसको पहुंचाओ इधर। वाह। तो लेकिन मुझे अभी कमेंट आ रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा नाम का किसी का प्रोफाइल है उनका, और लिख रहे हैं कि अरे आपका मनोज छठ भाई है, वाला। मनोज। कौन? अरे अरे बाप रे बाप, जितना आप देखती है ना कि करिश्मा कपूर बोल रहे हैं, बोल रही हैं अजय देवगन से कि हमके गेहूं काटे जाए के बाद तो गेहूं कटवाई बना, यही है भाई साहब, क्या भाई, क्या मस्त डबिंग करते हैं ये। अच्छा, तो मैंने डबिंग देखी हुई है, सुनी ये हुई है, फिर प्रोफाइल हाँ, का नाम नहीं पता था। वो कह रहे कि छठ वाला गाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच, हाँ स्वीट, थैंक यू। मैं तो इनको फॉलो उनके भी करता हूँ, इनका कंटेंट्स बहुत वीडियो अच्छे होते इतना हैं। अच्छा रहता है, मैं इनके वीडियोस देखता हूँ। और ये इतना फनी वीडियो बनाते हैं, मुझे बहुत मजा आता है देख के मनोज भाई का। और मैंने एक फिल्म में भी इनको बुलाया था, जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, बलमा बड़ा नादान 2, तो उसमें हैं ये, मनोज भाई भी एक्टिंग किए हैं मनोज टाइगर अरे भैया वाह। के साथ। अरे वाह। हाँ, एक सिंगर राजन रॉकेट जी हैं जो आपको लिख रहे हैं कि भैया आप फिल्मों में मार मत खाया करिए, दर्द हमें होता है। नहीं खाएंगे, मार क्यों खाएंगे, हम हीरो है, मारेंगे, मार मार क्यों खाएंगे। मारिएगा, हाँ वही ना। एक दो हम्म, चांटा मैं भी लगा दूंगी। बिल्कुल सामने एकदम। वाले को, सामने वाले को, चिंता मत कीजिए आप, सामने वाले नहीं, मेरा गाना था एक, उसको मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ उसको रिक्रिएट करें। को। कौन सा वाला? तो हर कल हूँ मेल दे बैठे गुना से ठेल चला घरे बती आई बेलन से। ये गाना करने में मुझे बहुत आनंद आएगा दिनेश जी। क्या इस अरे शूटिंग के दौरान, इस शूटिंग के दौरान क्या आपको पीटने में एक दो रिटेक होगा? मुझे कितना मजा आएगा, आपको अंदाजा भी है थोड़ा सा? हाँ, नहीं, जब हम लोग बीड़ी वाला सॉन्ग किए थे ना, बीड़ी वाला, हाँ हाँ। तो तब से सब लोग बोल रहे हैं कि अरे वो गाना आम्रपाली जी के साथ कीजिए, वो बेलनुमा वाला। मैं बोला भाई तुम लोगों को क्या मजा आएगा बेलनुमा। ओह गॉड, मुझे बहुत मजा आएगा दिनेश जी। कब शूटिंग है बता दीजिए, मैं चालू का छोड़ के आ जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने निशान भाई लिख रहे हैं, बहुत ही कर्णप्रिय और भावपूर्ण विवाह गीत है। वाह, थैंक यू भाई। थैंक यू। थैंक यू निशांत। निशांत यदुवंशी मेरा दोस्त, मेरे, गुंजन लिख रहे हैं, गुंजन लिख रही हैं, थैंक यू। मैं ये मैं आज लाइव पे हूँ तो ये मेंशन करूंगी हाँ, भी करूँ। तो मैं जो है हर चीज में सब से मेरे कंटेंट को अपने स्टोरी पे लोगों के साथ शेयर करने में सबसे तत्पर रहते हैं। मैं इतनी ग्रेटफुल, इतनी थैंकफुल हूँ। बहुत एम्पावर्ड फील होता है जब मैं अपने दोस्तों का ऐसा सपोर्ट देखती हूँ। तो एक सेकेंड, सॉरी। मेरे जाहिद भाई देखिए लिख रहे हैं, आई एम योर हाय। बिग फैन। हाय। अरे क्या बात है। मेरे शूट के रास्ते पे स्कूल है बच्चों का। वाह, तो रुकना चाहिए था थोड़ा सा, 1 सेकंड के लिए गाड़ी रोक लेती। उन उन लोग अपना क्लास छोड़ के बाहर खड़े थे, रोज खड़े रहते हैं। हाँ, उनके तो जब टीचर्स बोलते हैं कि वो क्लास छोड़ के बाहर आ जाते हैं। तो अब यही समझने की बात है कि अगर वो क्लास छोड़ के बाहर खड़े तो 2 मिनट रुक जाओ वहां आप। मतलब उन लोग को बेचारों को क्लास के बाहर रहने दो, सब्जेक्ट उनका। नहीं, 2 मिनट में क्या होता है, 2 मिनट में बस, ठीक है कोई बात नहीं, कल मिल लेना आप। मैं रोज उन लोग से मिलती हुई जाती हूँ, आज ही नहीं रुकी। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। राम सेवक जी लिख रहे हैं, मेरी फेवरेट एक्टर जिससे मैंने भोजपुरी मूवी देखना स्टार्ट किया, देखो आपके लिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हाउ हैं। स्वीट यू। और गौरव विपुल जी पूछ ठाकुर, एक्टर विपुल ठाकुर भी हैं। अभी तक तो ये हाय। नहीं कर रहे थे, अभी मैं कोई वीडियो देखा, उसमें खेसारी जी कितने लोगों का कॉपी भाई करते, कितना मतलब टैलेंट ही टैलेंट भरा है इनके अंदर, सबका, कमाल है भाई। संजय भैया का, आपका, संजय भैया का। पवन जी का, मनोज जी का, सबकी एक्टिंग करता है वो। अरे अभी हाल में खेसारी जी का भी कर रहे थे, मैंने देखा, कमाल। भाई विपुल भाई कमाल हो आप। राकेश जी लिख रहे ये हैं जय देखिए, श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, आदर्श कैसे हैं मिश्रा आप? हरिहरपुर से लिख रहे हैं, राम राम भैया। हरिहरपुर आप जानती तो हैं।
जी जी, अरे हरिहरपुर के संगीत महाविद्यालय में हम भी थे जब हाँ, उसका संगीत नया नया निर्माण महाविद्यालय। था, तो मैं नहीं, अभी बहुत फिर अच्छे से चलना है जानती हूँ। वहाँ। संगीत महाविद्यालय का उद्घाटन भी करना है। हाँ, और उद्घाटन करना है, और मैं चाहती हूँ, मैंने देखा है वहां के लोगों का टैलेंट, सामने बैठ के सुना है बच्चों को गाते हुए। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे इतना कंटेंट आता है, एक सेगमेंट मेरे चैनल का डेडिकेटेड रहे हरिहरपुर के म्यूजिशियंस और सिंगर्स के लिए। ये हाँ, मेरी भी इच्छा है कि वहां से तो इतना आप अच्छा अच्छा टैलेंट इमर्ज हो कि उनका कंटेंट तो भी मैं आपकी खरीद के जानकारी के इस्तेमाल लिए करूँ। बता दें। जी आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो साजन मिश्रा हैं, जी। वो वहीं से हरिहरपुर घराने से ही हैं, जिनके गाने पे आपने बहुत सारा किया है। अभी जो एक पिपरा के भूत प्रवेश का गाना था, वो भी उनका ही है। हाँ और अभी हम लोगों हाँ, ने भी कोई बिल्कुल गाना किया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वहीं के और बच्चों के साथ मैं चाहती हूँ कोलैबोरेट करना, जल्दी करूंगी। वाह। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गोरखपुर से, इनका सुनना पड़ेगा। सर मैं सुनिए आपका सुनिए, बहुत बड़ा फैन गोरखपुर। हूँ गोरखपुर से। क्या हाल बा सुशील जी, सब ठीक बा ना? बहुत बढ़िया बा। आई एम सूरज, हाय हेलो एवरीवन, हेलो। आप लोग सब आए हैं और हम लोग आपस में ही बात कर रहे हैं, पर आप ही लोग को बता रहे हैं कि हमारी शूटिंग कैसे हुई थी और सब कुछ हमने हाँ, वही कैसे। तो। हाँ, तो नहीं तो प्लीज बाकी आप लोग लोग से बात कीजिए आप। हाँ हाँ, दीदी ये लेके आइएगा वैनिटी में। फाइनली मैं मेरी वैनिटी मैन के पास पहुंच चुकी हूँ, और यहाँ हमारी वैनिटी के तो पास वहां पे आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि इनको रोज यहाँ पे खाने की व्यवस्था मिलती। एक सेकंड भैया, थोड़ा बच्चा लोग को दिखा, डर जाएंगे सब। ये लोग हमेशा इधर बैठे रहते हैं, अरे। और इनको अच्छा 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 खाना मिलता है इनको रोज। वाह, थैंक यू। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे हमेशा नेटवर्क वीक हो जाता है, होप कि आज ऐसा नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? रही है, आ रही है, अच्छी से आ रही है। सब ठीक। अब मेरी पलक लाइफ ठाकुर, एकदम मस्त हो जाएगी। सुधांशु गुड वर्मा, मॉर्निंग राम गुड्डू राम। जी। आई प्रमाणिक, सूरज। गुड मॉर्निंग सर, नहीं तुम लगभग ढाई हेलो। हजार लोगों को गुड मॉर्निंग बोलती हो। हमारे बीच में रानी एक्ट्रेस भी है। हाय रानी, हाउ आर यू? रानी जी दिनेश तुमसे सर, बड़ी हैं, ऐसे कैसे बात कर रही हो आप? अरे वो दो दो रानी जी है, एक तो अपनी रानी जी है जिनको अगर मैं जी नहीं लगाऊं, एक्चुअली नाम के आगे जी उनको लगाना पड़ता है। वो मेरा गला दबा के मुझे मार भी डालेंगी, उनकी बात नहीं हो रही है। ये दूसरी लड़की है, मेरे बाद वाली है, इसी को रानी बोल रही हूँ बाबा। तो ऐसे बोलो। मैम आप शादी कब कर रहे हो? कर रही, करूंगी हाँ। आप ऐसे बोलो कि कैसे अभी कर? लाइव में जुड़े हैं दिनेश जी, रानी जी और मैं जी। मैं जी। हेलो क्वीन प्रीति, हेलो हेलो। सुनील तिवारी। देखिए रानी मुझे लिख रही है गुड दीदी, दीदी लिख रही है, मैं उसको रानी बोल सकती हूँ। ओके ओके ओके। राधे राधे नीतू जी, नीतू मिश्रा भी है, हाय। राधे राधे। प्रीति शाक्या, वो आपको कह रही है मूवी अच्छी लगती है। थैंक यू, हाउ स्वीट। राजन और पांडे जी भी है, कैसे हैं राजन जी? जय श्री राम। और सोनम पांडे जी कुछ संस्कृत में लिखी हैं, ही मम। हाय मैम, हे शायद मैम। नहीं, वो इंग्लिश लिखना चाह रही होंगी, तो वो हिंदी में टाइप हो गया ही इमम। मम। हाँ। ओके, तो अरे निशांत फैन पेज भी है मेरा, हाय निशांत। वाह। आयुष। तो एवरीवन, अब लगभग 25 मिनट से हम सब लाइव हैं, पलक और मैं ठाकुर जी पहुंच का भी चुकी नाम हूँ। ले लीजिए, पलक ठाकुर भी हैं। हाय हाय पलक ठाकुर, हाय। आम्रपाली दुबे फैन क्लब। हाय सबको, सारे फैन क्लब्स को। गुड्डू मेरे लाइफ के बीच में नहीं आना, वरना मैं क्या करूंगी पता है ना, अभी लाइव पे नहीं बता सकती। प्रियंका महतो पीकू भी हैं। आपको कुछ मोहम्मद पता चलो आरिफ। नाम क्यों दिख रहे हो?
हाँ, मुझे अलग दिख रहा है, आपको अलग दिख रहा है। मोहम्मद आरिफ हैं, वो भी हेलो बोल रहे हैं। हेलो आरिफ जी। और एक्टर विपिन ठाकुर नमस्ते भाई, नमस्ते। निक्की, नमस्ते। निक्की भैया कह रहे हैं नमस्ते। नीरज हाय। दीपक पासवान। मोहित राजपूत जी लिख रहे हैं आई लव यू आम्रपाली जी। थैंक यू मोहित जी। पर मैं इतना आसानी से मोहित नहीं होंगी। नो नो। क्यों? क्यों अरे ये मतलब? बहुत भाग्य की बात है, इतना प्यार मिलता है। हाँ यार, जोक था कि आप बहुत सीरियस होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। जैसे जैसे आप जिंदगी में मैच्योर होते जा रहे हैं, आपकी नहीं, लाइफ से सीधा बोलो ना, फन बुढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा बोल दो नहीं सीधा बोल सीधा। सकती हूँ ना। लाइव है ना, वीडियो कॉल होता तो यही बोलती। पर लाइव चल रहा है, नहीं बोलूंगी। नहीं पर आप जो लोग मुझे देख जिंदगी रहे हैं, सुनिए हाँ। आम्रपाली जी, जो लोग मुझे देख रहे हैं, 2014 में आप आई निरहुआ हिंदुस्तानी से, तब से मैं 10 साल और छोटा हो गया हूँ। देखो मुझे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इस लड़के को। नहीं नहीं, तुम खुद देखो, नहीं तुम बताओ। तुम नहीं खुद तुम देखो, खुद देखो। बताओ। मेरे बोलने में मत जाओ। आप दिलशाद बीके के बात पे जाओ, जो लिख रहे हैं निरहुआ जिंदाबाद। दिलशाद अरे भाई का वाह। सुनो, मेरा मत सुनो। तो गाइस, बस यही निवेदन है कि आप सब ऐसे ही गाने को देखें, अपना प्यार दें। और शिवा लिख रहे हैं हर हर महादेव बाबा। हर हर महादेव। वाह। रोहित, लव यू। ये थोड़ा नया आपका नाम लिखे हैं, क्या? अम्रपालू। और धनंजय जी लिखे हैं तका करी, तका करी। गाना दिखाओ का गरबा। निशांत लिख रहा है कि हम दोनों का एक साथ रील मिस कर रहे हैं। तो सॉरी निशांत जी, हम हम्म। आज शूटिंग तो कर रहे हैं। मुझे लगता है मैं अपनी लाइफ में बहुत कम बार मैंने पश्चिमांचल में शूटिंग की है। फिलहाल मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं पश्चिमांचल में शूटिंग कर रही हूँ। तो मैं यहाँ हूँ। दिनेश जी की शूटिंग चल रही है झारखंड के पहाड़ों पर। तो हम लोग साथ में रीमिक्स बनाएंगे इस बार इस वाले रील का। और हाँ, जैसे मिलेंगे वैसे हम अभी लोग तो इस है पर ना, रील अभी पका के सीसीएल डालेंगे। सीसीएल आ रहा है, सीसीएल में मिलेंगे ना अभी। और सीसीएल में आप, मिलेंगे तब रील बनाएंगे। और अभय जी लिख रहे हैं कि निरहुआ की खातिर एक गाना गाइयो। अब आपको गाना पड़ेगा। मुझे आप ही को बोल रहे हैं फिर। पहला गाना जो मन में आया वो गा दूं? कौन सा गाना गाऊं दिनेश जी, आप बताइए। दिनेश जी तो लगता है उनका वीडियो अटक रहा है, कि मेरा वीडियो अटक रहा है। हेलो हेलो हेलो। आज में चल रहा है। आज चूड़ियों पे नाम हमर, सड़ियों पे नाम बा, उनके खातिर हमार जिंदगी तमाम बा। अब मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो बोलोगे हाँ तो गा लो, 2 ही लाइन बचा, वो भी गा लो। नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है। बहुत कट कट के आवाज आ रही है आपकी। सरदा पुरा द मोरे मनवा के गोदा गोदा खलीफा नवा से गोरे हथवा पे नाम सजनवा के। वाह। पूजा कुमारी लिख रही है राधे राधे, राधे राधे। काजल लिख राधे रही है आप राधे। लोग का गाना बहुत अच्छा है, थैंक यू काजल। थैंक यू सो मच। श्वेता अब मैं वर्मा, भी कुछ नाम पढ़ मोना। लेती हूँ आपको। हमने अभी जो गाने किए उसमें से एक गाने में श्वेता वर्मा जी भी है, वो भी जल्दी रिलीज होगा। हम्म। हाय श्वेता जी। हाँ, कुछ कमेंट आप पढ़ो तब तक ना, मैं एक प्रवेश भाई को मैसेज करता हूँ, पढ़ो पढ़ो। ओके। बिहारी बाबू, हेलो बिहारी बाबू, कैसे हैं आप? यार इतना अच्छा गाना के बीच में नेटवर्क इश्यूज। आई नो, नेटवर्क थोड़ा वीक है। मिथिलेश कुमार, हाय। आर्यन, राधे राधे मैडम जी, राधे राधे। रिया कुमारी, हाय रिया। इम्तियाज खान, हेलो हेलो। सनी देव, ए यार ये तो ज्यादा हो गया, किसी ने नाम लिखा है अपना। सनी देवल, यूपी।
इससे मैं नहीं पटी हूँ अभिनंदन। तो क्यूट दीदू, थैंक यू किंग दीबू, सिंगर किरण शाह अभी वो की बहुत एक बड़ी फैन चित्र हूँ, राकेश थैंक रावत, यू। चित्र राकेश रावत लिख रहे हैं, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे। गुड्डू तुम यहाँ पे खड़े होके क्यों उसमें हाय मैम लिख रहे हो? हमारे राम कृपाल यादव जी हैं, जो अभी मेरा मेकअप करने की तैयारी कर रहे हैं शूटिंग के लिए, और अचानक से उनका यहाँ पे कमेंट आ रहा है, हेलो मैम, बाजू में खड़े हैं मेरे। मैं क्या करूं बताइए? एक ऑफिशियल मनी जी हैं, वो लिख रही हैं, हेलो अमाली। हाय मनी, हाउ आर यू? हाय मैं मनी, हाउ आर यू? इट्स मी तो गाइस, अनाया, आप दोनों की जोड़ी मस्त है, गाना भी मस्त है, जोड़ी भी थैंक यू, मस्त है। देखो थैंक यू। मोहन यादव लिख रहे अभी हैं, हेलो ओ, मैम। आइए, मुझे गाना गाने बोला तो मैं यही वाला गाती हूँ ना। रीते कैसन के बाटे बनवले हो, पतिता परमेश्वर होले सब ही बाटे बतवले हो। इसके आगे की लाइन सिर्फ इंदू जी गा सकती है। ना 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 ना, बन जाला गान हो, चुटकी भर, चुटकी भर से नुराबा, से नुरवा महान हो। बस अभी इसी गाने को अगर आपको अच्छी आवाज में सुनना है, इंदु सोनाली जी की आवाज में, तो हमारे चैनल पे ये गाना आ चुका है, प्लीज देखें इसको। मेरी आवाज में तो आप लोग ने झेल लिया, अगर अच्छी आवाज में सुनना है तो आम्रपाली दुबे ऑफिशियल पे सुनिए। यादव विशाल लिख रहे हैं, भैया हम सदियाबाद से हैं, अरे मतलब जिया। हमारे गांव से हैं, यस, शादियाबाद हमारे गांव से। गाजियाबाद में ही बहुत टेस्टी समोसे मिलते हैं, जब भी दिनेश जी के घर पे या उस एरिया में हम लोग टणवा में शूटिंग करते हैं, हम लोग स्पेशली सादियाबाद से हम लोग समोसे मंगवाते हैं। तो जैसे इन्होंने सादियाबाद का नाम लिया, मुझे समोसे याद आ गए। अंजू सिंह, अंजू लिख रही हैं, सर की इंस्टाग्राम आईडी बताइए। अरे यही आईडी है, निरहुआ दिनेश लाल यादव। हाँ, मिस चलिए गाइस, मदेशिया जी, तो मैं अब दिनेश जी, मैं आपकी आज छुट्टी है, हमारी छुट्टी नहीं है। हमको सब शूटिंग में बुला रहे हैं बहुत ज्यादा। मदेशिया जी का कहना, हम लोगों से भी बात कर लो। अरे मदेशिया जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? भोजपुरी एक्टर्स लिख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अच्छी ऑडियंस अच्छी रील्स आई एम बनाते हैं, सॉरी, आप लोग हाँ। प्लीज ऐसे ही रील्स बनाएं। और कई बार ऐसा होता है कि लोग हमारे गानों पर रील बनाते हैं, पर हम नोटिस ही नहीं कर पाते। तो हमारे जितने ऐसे दोस्त हैं जो देख रहे हैं लोगों के रील्स, प्लीज हमको मेंशन कर दीजिए, टैग कर दीजिए हमारी स्टोरीज में, ताकि हम उन रील्स को देख पाए और उनको शेयर कर पाए। और वंस अगेन बिफोर हैंगिंग अप, मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि स्टोरी में लिंक है और मेरे बायो में भी लिंक है, प्लीज उन लिंक्स को क्लिक करें। और सेनुरवा महान गाना जो आम्रपाली दुबे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसे देखें। और मुझे और दिनेश जी को बहुत सारा प्यार दें, हमने बहुत मेहनत की है इस गाने को बनाने के लिए, एंड आई होप यू आर लाइक द सॉन्ग। जाने से पहले एक बार पवन हीरो का नाम ले लीजिए, उन्होंने लिखा है, मैम प्लीज मेरा नाम बोलना है। हाय पवन, हाउ आर यू? पवन नहीं, पवन हीरो 1243। पवन हीरो, हाय। हम्म। एक और सुशील जी गोरखपुर से हैं। उनको तो मैंने तीस पहले ही हाय बोल दिया था। नहीं, 30-35 बार आई लव यू मैम लिखे हैं, वो भी तो है। थैंक यू। चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ, मुझे मेकअप करना है। सो बाय गाइस, सी यू लेटर। प्लीज गाने को देखिए, कमेंट्स करिए, मैं यूट्यूब पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू, बाय दिनेश जी। बाय बाय, टेक केयर। बाय, ऑल टेक केयर। ऑल बेस्ट फॉर योर शूटिंग। थैंक यू, बाय। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय। पूछ रहा लोग निरहुआ हिंदुस्तानी 5 कब तक आएगा भैया? आ जाएगा। पूछ तो ये भी रहे, खेसारी जी को ऐड कीजिए। चलिए, मेरे को फोन बंद करना है, मेरा शॉट एकदम रेडी है, और मैं बिना मेकअप के चली जाती हूँ शॉट में। बाय गाइस। नेक्स्ट टाइम ऐड करेंगे उनको, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो। बाय गाइस, टेक बाय केयर, बाय बाय बाय, नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कॉन्वर्सेशन। बाय बाय। बाय।
बाय। अभी अभी हम उठे हैं, तो ये लाइव देखे हुए हैं, ठीक है। तो हम सोचे कि आप लोग से कुछ बात कर लिया जाए। तो ये दो आदमी के लाइव देखे हैं, ठीक है। तो जो खेसारी लाल यादव जो लाइव में बोले थे, और ये दोनों अमरपाली दुबे और निरहुआ जो बात किए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, यहाँ पे जो खेसारी भैया जितना बात बोले हैं वो सही बोले हैं, कि दिनेश लाल यादव निरहुआ सही बात बोले हैं, ठीक है। ये लाइव में आके लगभग 32 मिनट से मतलब लगभग 35 मिनट मतलब बसबाजी किए हैं लोग, समझ जाइए, ठीक है। तो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि भोजपुरी को नाश करने में इस सभी का हाथ है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि एक मूवी जब भोजपुरी में बनाया जाता है, तो उसमें एक दूसरे का कोई हीरो सहयोग नहीं करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर जैसे मूवी आया था पठान, ठीक है, पठान आया था तो उसमें टाइगर के रूप में सलमान खान को उसमें डाल दिया गया था, ठीक है। और टाइगर में शाहरुख खान को डाल दिया गया था, तो उसी पे ये बम्पर हिट हुआ। अभी तत्काल अभी मूवी आया थामा, ठीक है। थामा मूवी में आप भेड़िया को यानी वरुण धवन को उसमें मतलब एथी कर दिया गया, मतलब 2-3 फिल्म को मिलाकर एक ही मतलब एथी में डाल दिया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जैसे कि एक और स्त्री 2 आई थी, उसमें भी भेड़िया की एंट्री करा दिया गया। मतलब ऐसे बहुत एक दूसरे के सहयोग से बॉलीवुड बहुत रुपए कमाता है, यानी बहुत पैसा कमाता है। और भोजपुरी का जो स्तर है वो इतना नीचे गिर गया है, इतना नीचे गिर गया है कि क्या बताया जाए। ये अभी अभी हम लाइव देखे हैं, तो हम तो मतलब यही जाने कि सब कंट्रोवर्सी के चलते अपना गानवा चलाने के लिए ऐसा करता है सब, ठीक है। और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और ये भोजपुरी को नाश करने में किनका किनका हाथ है, जरूर एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।